बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल सीसी साहब, करबलाई साहब, आगा साहिबान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, हाजी निसार साहब, रज़ा साहब, बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी अहदेदारान हैं, वर्कर्स हैं, और नेशनल कांग्रेस के जो है इंडियन कांग्रेस के जितने भी अहदेदारान हैं और वर्कर्स हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और प्रेस के मेज़बान, हम आज इसलिए यहाँ जमा हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जितने भी मुआज़िज़ शख्सियतें हैं वो आज के बीच है, आज के बीच है, आपके बीच है। वो इसलिए है कि हम लोग एक मुहादे पे जो है हम आए हैं कि चूँकि आज कौंसिल के इलेक्शन जो है हमारे सर पे है, और कौंसिल के इलेक्शन जो है आप कुछ ही महीनों के अंदर जो है वो यानी इलेक्ट हमारे कौंसिल जो करने वाले हैं और हमारे इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करने वाले हैं। इसी वजह से जो है आज हम लोगों ने काफ़ी यानी कुछ हमारी मीटिंगें चली कांग्रेस के दरमियान और हमारे दरमियान, जैसे कांग्रेस के अहदेदारों के दरमियान। तो आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम आज जो है जो आज के जो इलेक्शन आने वाले इलेक्शन में जो है हम लोग साथ चलेंगे, और साथ में जो प्री पोल यानी आपको पोस्ट पोल जो है हमारी इलेक्शन की जो है हम लोगों ने ये मुआहदा हमने की है, और साथ साथ में जो चलने की जो हमने आहद की है। और हम लोगों ने हम 3 पॉइंट पे जो हमारी एग्रीमेंट हुई आज तक। एक बार जो है हम लोग साथ चलेंगे, चाहे आपके इलेक्शन के बाद हो या इलेक्शन के पहले हो, साथ ही चलने की जो है हमने एक वादा किया है, और इस पर हम सब चलेंगे। और दूसरी बात जो है हमारी एग्रीमेंट इस पर बात भी हुई है कि हम जो भी कैंडिडेट्स निकालेंगे, जो भी कैंडिडेट्स आएंगे, चाहे नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट्स हो या नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट्स हो, हर कोई जो है मैंडेट पे जो इलेक्शन लड़ेगा। कोई भी मैंडेट के बगैर जो है इलेक्शन पे नहीं उतरेगा। और हमारी पार्टी, दोनों पार्टियों ने जो हमने फैसला लिया है। तीसरी बात जो है हम लोग यानी कोई भी ऐसी बात जो पार्टी एक दूसरे की पार्टी के जो खिलाफ जो है कोई बात ऐसी कोई भी वर्कर, कोई भी वफादार जो है एक दूसरे के खिलाफ कोई स्टेटमेंट जो जारी नहीं करेगा। और साथ साथ में हमारी ये भी एग्रीमेंट हुआ है कि हम लोग जो है जब इलेक्शन से हमारे ख़त्म हो जाएंगे 50% पर जो हम यानी हमारे कौंसिल जो है वो हम लोग बनाएंगे। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग आज आपके पास हैं और जमा हैं, और इसके बाद जो मुझे करबलाई साहब जो है वो आपके सामने बात आ जाए वो बता देंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया में जो हालात अभी है और जिस हालत से हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान का समाज जूझ रहा है, ऐसे में लाइक माइंडेड पार्टीज़ पे जो हिंदुस्तान के आइन पे यकीन रखते हैं, हिंदुस्तान के आइन को अपने लिए मशाल राह समझते हैं, और सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के बुनियादों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और समाज को जोड़ के भाईचारे को बनाए इस हिंदुस्तान की उन्नति, तरक्की और कामयाबी के लिए काम करना चाहते हैं। अब वक्त आ चुका है कि सबको इकट्ठे होने की, क्योंकि पिछले 9 साढ़े 9 सालों में जिस तरीके से बीजेपी और इनके लाइक माइंडेड पार्टी और स्पेशली आरएसएस ने मुल्क पे और यहाँ के कम्युनल हार्मोनी पे जिस तरीके की यलगार की है, अब वक्त आ चुका है कि हम सब उनको मिल के इनका मुकाबला करें। और इसी के ज़िम्न में आज करगिल डिस्ट्रिक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातब होने आज हम आपके बीच में हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वक्त और समय आ चुका है कि हमें न सिर्फ करगिल की तरक्की के लिए बल्कि पूरी लद्दाख की तरक्की के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना है। और इसी सिलसिले में यहाँ पर जितने भी आपको हाज़रीन दिखाई देते हैं, वो चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के हों या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, यानी आप कह सकते हैं कि करगिल के दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्रीम के लीडरशिप यहाँ पे आपके सामने है। और सबों ने यह अहद किया है कि आज के बाद दोनों मिलके आने वाली कौंसिल के इंतखाबात में एक ऐसा मजबूत कॉलिशन कौम को पेश करेगी जो
आने वाले दिनों के लिए एक मशाल राह बने। इस सिलसिले में यह हमारी कई मीटिंग हो चुकी है और आज फॉर्मली हम आपके ज़रिए करगिल के आवाम को, लद्दाख के आवाम को और सारे लोगों को बता देना चाहते हैं कि करगिल के आने वाली कौंसिल के इंतखाबात इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जॉइंटली लड़ेगी। हमारा प्री पोल अलायंस हो चुका है और इसी प्री पोल अलायंस को लेकर हम इस कौंसिल के इंतखाबात के मैदान में उतरेंगे और दोनों पार्टियों की तरफ से जो भी कैंडिडेट आएगा मैंडेट पे ही आएगा। किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दोनों पार्टी में से कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा और हम नहीं चाहते हैं कि पार्टी में से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निकाल के बीजेपी और उसके हवारियों के लिए आलाकार बने। इसलिए इन सारी चीज़ों का सद्भाव करने के लिए प्री पोल अलायंस इंडियन नेशनल कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस में हो चुका है और दोनों पार्टी की तरफ से सीट शेयरिंग पे और किस कंस्टिट्यूंसी में कैसे काम कर लेना है, इसके बाद आने वाले मीटिंगों में उस कंस्टिट्यूंसी के इंडियन नेशनल कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस के बुजुर्गों से, लीडरशिप से बात करके वो लाएअमल तय होगा। लेकिन जो भी आएगा वो मैंडेट पे ही आएगा, चाहे वो आईएनसी का मैंडेट हो, चाहे वो एनसी का मैंडेट हो। मैंडेट के बगैर किसी भी कैंडिडेट को कबूल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद हमारा यही प्री पोल अलायंस पोस्ट पोल अलायंस में बदलेगी और इसके बाद कौंसिल जो बनेगी, फ्रेम होगा, वो 50-50% के हिसाब से, शेयरिंग के हिसाब से हमारा कौंसिल आगे बढ़ेगा। और दोनों पार्टी के लीडरशिप ने ये मुसम्मम इरादा किया है। अब अच्छी तरह से जानते हैं हमारे कमर अली आखुद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लद्दाख प्रोविंस के प्रेसिडेंट हैं, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूटी के वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और हमारे जितने भी, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नासिर साहब हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी हनीफा साहब हों और इसके साथ जो काउंसलर्स हैं ब्लॉक से लेकर बूथ लेवल तक जितने भी पार्टीज़ के वर्कर हैं वो आज आपके सामने है। फॉर्मर काउंसलर्स हैं, सिटिंग काउंसलर्स हैं, वो सभी यहाँ पे हैं ताकि BDCs इंक्लूडिंग BDCs ये बता देने के लिए कि हम सबों ने मुसम्मम इरादा किया है कि आने वाली काउंसिल में बीजेपी और इसके लाइक माइंडेड पार्टियों को करगिल डिस्ट्रिक्ट में बिलखुसूस RSS को किसी भी किस्म का कोई भी प्लेटफॉर्म हमने मुहैया होने की और करने का कोई मौका नहीं देना है। इसीलिए आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें 3 चीज़ें मैं फिर आपको दोहराता हूँ। एक प्री पोल अलायंस, कैंडिडेट मैंडेट पे ही होगा, फिर इसके बाद पोस्ट पोल अलायंस में 50-50% शेयरिंग के हिसाब से होगा। ये शेयरिंग प्री पोल अलायंस में किस कंस्टिट्यूंसी में कैसे हो, वो कंस्टिट्यूंसी में एनसी और कांग्रेस के बुजुर्गों के साथ मीटिंग करके ही आगे का लाएअमल तय होगा। यही चीज़ें आप तक पहुंचानी थी और आपके ज़रिए करगिल के आवाम को हम ये बता देना चाहते हैं कि अब वक्त आ चुका है हम सभी को मिल के तफर्रुक़ा देने वाले, जो हमारी एक कम्युनल हार्मोनी है, हिंदुस्तान की जो एक यूनिक समाज है, उसको तोड़ने वाली जितने भी फाशिस्ट ताकतें हैं उन सबों के मुकाबले में हाथ में हाथ डाल के उठने का और आगे बढ़ने का वक्त आ चुका। आप सबों का फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसर आप लोगों का अगर कोई सवाल हो, ज़्यादा हम आपके सवाल नहीं लेने वाले हैं, इसके बाद हम आपसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। 1-2 सवाल बताएं। 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस तक जारी रहेगा? फिलहाल हमारी टारगेट कौंसिल इलेक्शन है, इसके बाद हम ज़रूर बैठेंगे, इन सारी चीज़ों पे सोचेंगे और ये शायद कह सकते हैं जिस तरह से KDA बना, KDA के बाद इत्तेहाद का ये एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म होगी आगे आने वाले मुश्किलात। आने वाले कौंसिल इलेक्शन को बीजेपी के साथ किस तरह आप चैलेंज को देखते हो? मैंने आपको पहले ही कहा, ये बीजेपी का जो चैलेंज है, बीजेपी और इसके हवारियों का, RSS का, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, सिर्फ आपके करगिल या लेह या लद्दाख के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। अब वक्त आ चुका है, सारे अपोजिशन जिस तरीके से इकट्ठा हो रहा है, अब हमें भी इकट्ठा होने का है और हम सभी मिल के इस चैलेंज को मुकाबला करेंगे, भरपूर मुकाबला करेंगे और करगिल के आवाम आपके ज़रिए बता देंगे कि हम कभी भी RSS और बीजेपी को एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। सर, ऐसा समझें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो प्री पोल ये इत्तेहाद है,
क्या ये दर्शाता नहीं है कि करगिल में बीजेपी मजबूत हो रहा है? एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, बीजेपी का करगिल में न पहले से कोई वजूद था न आज कोई वजूद है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है, यकीनन कुछ कुछ जगहों पे है, लेकिन कभी भी मैं आपको क्लियर बता दूं और हमारी तरफ से ये जॉइंटली हम आपको बता रहे हैं कि करगिल के आवाम बीजेपी को किसी भी कीमत में करगिल के कौम के मुस्तकबिल और इनके आने वाले तकदीर के फैसला करने का कभी भी इख्तियार देने वाला नहीं है। तो सर किस तरह से आपको मजबूर हुआ कि ये रिवायती हरीफ आपस में ज्वाइंट होके इलेक्शन लड़ रहे हैं? अगर बीजेपी का थ्रेट नहीं है तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा, बदकिस्मती है कि आप जिस तरह से हमारे कुछ लोगों की मेमोरी शॉर्ट है, उसी तरीके से आप लोग भी कभी कभी शॉर्ट मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा ये इत्तेहाद आज से नहीं है, 2019 के बाद हम दोनों पार्टियों ने मिल के और मजहबी जितने भी हमारी तंजीमें थे सबों ने मिल के ये इत्तेहाद चले आ रहा है और मजबूती के साथ इत्तेहाद है। न सिर्फ करगिल में इत्तेहाद है, लेह और करगिल में भी इत्तेहाद है, जो कोई भी इससे पहले तस्वुर ही नहीं कर सकता था, सोच ही नहीं सकता था, लेकिन वो इत्तेहाद बहुत मजबूती के साथ है। ये इत्तेहाद भी उसी मजबूती के साथ आगे सर 2018 अब आखिरी है, इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं। 2018 के इलेक्शन में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस ने इत्तेहाद किया था, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं टिका। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी कभी वक्त और हालात, तारीख आपको बहुत कुछ सिखा देती है, और इसी के बदौलत ही 2019 की जो पूरी जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो चेंजेस आई, उसने सारे लोगों को, एर्स्ट वाइल जम्मू कश्मीर के लोगों को बता दी कि आप सबको अपने तकदीर के फैसले करने के लिए मिल के इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसी फैसले के तहत आज हम आपके सामने, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें जिस तरह से देखा जा रहा है कि हाजी गुलाम मोहम्मद साहब जो कि काउंसलर परकाची कंस्टिट्यूंसी से है, वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कहा भी जाता है कि अवामी हलकों में कि हाजी साहब एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या हकीकत है? इसमें इंडिविजुअल की बात होती है, इसमें पार्टी की बात होती है। पार्टी विल डिसीजन, पार्टी क्या डिसीजन लेता है तो उसे ताजु सबको चलना होता है। कंवर साहब एनसी सिंबल को लेकर क्या कहेंगे? काफी वक्त तक न्यूज़ सिंबल पे ही लड़ेंगे हम, सिंबल ही होगा, सिंबल पे ही लड़ेंगे, सिंबल पे ही मैंडेट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज खत्म हो गया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।